हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स एवं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो हम देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है एवं उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं उत्सर्जन। जीवों के शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें हमारे शरीर से निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। तो इन अंगों को जोड़कर एक तंत्र या एक सिस्टम बनता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, जिसे हमारे शरीर से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, उत्सर्जी अंग। तो आइए देखते हैं कुछ उत्सर्जी अंग हमारे। तो पहला होता है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं। दूसरा त्वचा, जिसे इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। तीसरा है फेफड़ा, जिसे लंग्स। एवं चौथा है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं, तो हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं। तो मनुष्य एवं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जन एक जोड़ा वृक्क होता है। तो इसे समझते हैं, जो मनुष्य होते हैं एवं स्तनधारी होते हैं उनका मेन उत्सर्जी अंग कौन होता है, वृक्क होता है। और यह एक जोड़ा वृक्क होता है। तो इसे डायग्राम से देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपको सोयाबीन के बीज के आकार का दिख रहा है उसे हम किडनी कहते हैं। और यह इसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। इस किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है। यह इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, ये किडनी का भाग होता है जिसमें बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, देखिए बाहरी भाग जो दिख रहे हैं आपको, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। एवं जो भीतरी भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स को, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स एवं अंदरी भाग को मेडुला कहते हैं। एवं हमारे किडनी में 1,30,00,000 नालियाँ पाई जाती हैं। और इस नालियों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और यही नेफ्रॉन किडनी की वर्किंग यूनिट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता ही है कि किडनी की वर्किंग यूनिट क्या कौन होती है, तो नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन एक छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो 1,30,00,000 नालियाँ होती हैं एक प्रत्येक किडनी में। जो हमारी किडनियाँ होती है उसके अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 1,30,00,000। और इन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और यही हमारी किडनी की वर्किंग यूनिट होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किडनी के प्रमुख कार्य। तो किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करती है। जो हमने पढ़ा था कि रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का कार्य करती है। मतलब हमारा किडनी क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है या मुझे उसकी फिल्टरेशन करता है। और किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालता है। तो किडनी क्या करता है, रक्त में जो हमारे अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसे फिल्टर करता है, उसे साइड अलग से पृथक करता है और वह कुछ पानियों के साथ उसे मिलाकर हमारे यूरिन के फॉर्म में वो हमारे शरीर से बाहर निकाल लेता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट। एक और पॉइंट है, वृक्क में प्रतिदिन, दोस्तों ये प्रतिदिन नहीं होगा, ये प्रति मिनट होगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है। तो वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर, अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। तो हमारे प्रतिदिन हमारे एक दिन में हमारे शरीर में कितना लीटर रक्त फिल्टर होता है, तो 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है और बाकी वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जो मैंने रेड से जितने भी मार्क किए हैं वो सब इंपॉर्टेंट डाटा हैं, आप उन्हें याद रखिएगा। ठीक है, जो सामान्य यूरिन होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो 90% पानी, 2.7% यूरिया एवं 2% लवण एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। तो इन सभी से मिलकर ये सभी हमारे यूरिन में पाया जाता है। जो हमारा यूरिन होता है वो थोड़ा हल्के पीले रंग का होता है। तो यह पीले रंग क्यों होता है, जो उसमें ऊपर से यूरोक्रोम होता है।
तो उससे कारण हमारा जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, वह पीला दिखता है। तो इसे याद करना भी आसान है। तो यूरिन, यूरोक्रोम, तो लगभग ये समान लग रहा है, तो इसे याद करना आसान है। और हमारा जो यूरिन होता है उसका pH मान 6 होता है। एवं जो किडनी में ही हमारा जो पथरी, जो आपने सुना होगा कि पथरी का सुना ही होगा, वो पथरी कहाँ बनता है? तो किडनी में ही बनता है। और एक पथरी क्या का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है त्वचा, जिसे स्किन कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो त्वचा ही होता है। और इन त्वचाओं में श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो पसीने का स्त्रावण करती हैं, और इसी पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है त्वचा। ठीक है, तो त्वचा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकालती है? तो पसीने के थ्रू, जिसमें जो श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वह पसीने का स्त्रावण करती हैं, और उसी के थ्रू हमारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, मैंने बताया अभी आपको। तीसरा पढ़ लेते हैं फेफड़ा, जिसे लंग्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में फेफड़ा देखिए कहाँ पाया जाता है? तो ये रहा हमारा फेफड़ा। इसमें आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि फेफड़ा कौन से अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर से निकालता है। ठीक है, तो पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, फेफड़ों में से भी इतना ही पूछा जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यकृत के बारे में। यकृत भी हमारा एक उत्सर्जी अंग होता है। इसे डायग्राम देख लेते हैं। यह रहा लीवर का डायग्राम। तो हमने पिछले कक्षा में भी यकृत के बारे में पढ़ा था। यह क्या करता है? अमोनिया एवं अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदल देता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अमोनिया तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जिसे क्या करता है यकृत? यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदल देता है, और इसी यूरिया एवं यूरिक अम्ल को किडनी की मदद से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यकृत ने हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। तो इसी के साथ आज का हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। तो हम देखते हैं कि आप कितना MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, किसका कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल एवं रुधिर की अमोनिया को किसके द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, यकृत के द्वारा। यकृत द्वारा क्या किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो कौन है? त्वचा। त्वचा मानव शरीर से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को किस ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है? तो श्वेत ग्रंथि। ठीक है। पांचवा है, किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? पथरी होता है। ठीक है। यूरिन का रंग पीला किससे कारण होता है? तो यूरिन, यूरोक्रोम, तो लगभग सिमिलर लग रहा है, तो क्या है हमारा आंसर? यूरोक्रोम। सातवां है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत में। हमने पढ़ा था ना, अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? किडनी में। तो और इसकी वर्किंग यूनिट कौन होती है? तो नेफ्रॉन। मानव शरीर में शुद्ध रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमें उत्सर्जन तंत्र में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो यदि आप इसी तरह बहुत सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप वहां से हमें हमारे रोज़ जो डेली क्विज होते हैं उसे आप अटेंड कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।